एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। आज हम करने वाले हैं 10th क्लास का ज्योमेट्री का फर्स्ट लेसन समरूपता का एक्सरसाइज 1.4। इसकी पिछली वीडियो हमने 1.1 से लेकर 1.3 तक कर दिया है, जिसको आप जाके यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उसे भी देख सकते हैं। तो आज करने वाले 1.4 में हमें समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का प्रमेय का यूज़ करके जो भी सम्स दिए हैं, जो भी क्वेश्चन दिए, उन्हें हल करना है। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले हम समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल के प्रमेय को देख लेते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दी गई बेल बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाली एजुकेशनल, मोटिवेशनल और एजुकेशनल टिप्स की वीडियो लगातार आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो प्रमेय है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका प्रमेय कुछ इस तरह है कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी समरूप त्रिभुजों का, ध्यान दीजिएगा, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमने डायग्राम बना, जो फिगर ले लिया, एक त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दोनों क्या है, समरूप है। यहाँ पे अब समरूप है तो क्या कंडीशन जो बोल रहा था कि अगर दोनों त्रिभुज समरूप है तो उनका क्षेत्रफल का अनुपात, मतलब एरिया त्रिभुज ABC अपॉन एरिया त्रिभुज PQR इज इक्वल टू उनकी संगत भुजाओं। संगत भुजा लेना मैंने बता दिया था आपको 1.3 में कैसे लेते हैं। यहाँ से AB लिए तो यहाँ से PQ, अगर AB तो यहाँ से PQ, यहाँ से BC तो यहाँ से QR और यहाँ से AC तो यहाँ से PR। तो उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यह वहाँ पे प्रमेय है, ध्यान से देखिए। इसी प्रमेय का हम यूज़ करके एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात, मतलब दो त्रिभुज दिया हुआ है, दोनों समरूप हैं और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात 3:5 हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करिए। अब यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं, क्योंकि नाम तो दिया नहीं है, नाम भी मान लेते हैं और अनुपात में भुजा का नाम अनुपात भी मान लेंगे। तो माना त्रिभुज ABC समरूप है किसके, PQR के। हमने अपने मन से माना है कि दो त्रिभुज है, दोनों समरूप है, नाम नहीं दिया था, नाम मान लिए। अब यहाँ पे क्या हमें दिया है कि उनकी भुजाओं का अनुपात, कोई भी संगत भुजा ले लीजिए। हम यहाँ पे ले लेते हैं AB/PQ, दिया हुआ है 3/5 या 3:5, यह दिया हुआ है। और हमें क्या ज्ञात करना है, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज PQR हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। बस इतना ही। हमने मान लिया त्रिभुज ABC है, त्रिभुज PQR दोनों समरूप है, भुजाओं का अनुपात दिया है, यह हमें ज्ञात करना है। अब इसको हमें हल करने में जाते हैं तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले कि यह दोनों त्रिभुज समरूप है। अब डायरेक्टली हम कर भी सकते हैं, चाहे तो आप ये नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, इसको हटा ही दीजिए। डायरेक्टली हम सीधे हल करते हैं। तो डायरेक्टली हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR किसके इक्वल होगा, उनकी संगत भुजाओं के वर्ग है। संगत भुजा कौन सी लेनी है, AB बटे में PQ लेना है। AB और PQ वाला ही क्यों लेना है, क्योंकि इसी का मान लिखे हमने यहाँ पे। और यहाँ पे रीजन लिखना बहुत ज़रूरी है। रीजन आप लिखिएगा समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का प्रमेय, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, खाली शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का प्रमेय। अब यह तो हमें ज्ञात करना है, इसको नहीं कुछ करना है। इस दोनों को हम क्या कर सकते हैं, एक साथ में लिख सकते हैं, जैसे AB/PQ का होल स्क्वायर। AB का मान कितना है, 3/5 का होल स्क्वायर। अलग अलग दे देते, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, एक ही मतलब होता। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, और 5 का स्क्वायर कितना, 25। मतलब दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना आ गया, 9:25। यहाँ पे हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा दो त्रिभुजों के समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का प्रमेय। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं अदर जो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा दिया है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR और भुजा AB और भुजा PQ का अनुपात दिया है 2:3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे निम्नलिखित चौखट को पूरा करना है। तो बहुत ईजी है, सेम इसी की तरह है जैसा मैंने यहाँ बताया था। यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 4/9 आ जाएगा, क्योंकि 2 का वर्ग कितना होता है,
4 और 3 का वर्ग कितना होता है 9। तो यहाँ पे देखिए जो ब्रैकेट है पहले वाले ब्रैकेट में आएगा ए बी का स्क्वायर और नीचे क्या लिखेंगे पी क्यू का स्क्वायर, और दूसरा यहाँ पे अलग जो ब्रैकेट दिया 4/9, यह कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 3 ए बी सेम ऐसे ही दिया है, वहाँ पे भी आपको वैल्यू रखनी है। वैल्यू रखने के बाद उसका क्या करना है, कैंसिलेशन करते हुए चले जाएंगे तो वहाँ पे आंसर हमारा आ जाएगा ए बी बटे पी क्यू इज इक्वल टू 4/5 आएगा। अब इसको सॉल्व करिए, बहुत आसान है, सेम इसी तरह है, लेकिन वहाँ पे क्या दिया है एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी और एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर दिया हुआ है, तो हमें जो यह मान नहीं दिया था यहाँ पे यह मान रखना है। तीसरे वाले सवाल में यह दोनों मान रखेंगे और ए बी बटे पी क्यू का अनुपात ज्ञात करेंगे, वर्गमूल ले लेंगे तो आसानी से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, चौथा मैं आपको करके बता देता हूँ। यहाँ पे भी 2 त्रिभुज समरूप हैं और एक भुजा दी गई है और दूसरी भुजा ज्ञात करना है। तो चौथा वाला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है त्रिभुज एल एम एन समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। 2 त्रिभुज यहाँ पे समरूप दिए हैं और 9 गुणे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर इज इक्वल टू 16 गुणे एरिया ऑफ त्रिभुज एल एम एन, दोनों इक्वल हैं और क्यू आर की वैल्यू दी गई है 20, एम एन हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो चलिए लिखते हैं, यहाँ पे पहले हमें जो दिया वो लिखेंगे। त्रिभुज एल एम एन समरूप किसके है, त्रिभुज पी क्यू आर के, यह दत्त में दिया हुआ है। तो अगर 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनका क्षेत्रफल उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ये तो हो गया। लेकिन अब यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले हमें उनका क्षेत्रफलों का अनुपात निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया है 9 गुणे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर इज इक्वल टू 16 गुणे एरिया ऑफ त्रिभुज एल एम एन। यहाँ पे पहले नाम किसका एलिमेंट का है तो एलिमेंट को ही रहने देते हैं, बल्कि पी क्यू आर को वहाँ भेज देते हैं। पी क्यू आर का 9 के साथ में गुणा उस जाएगा तो भाग हो जाएगा, इसका गुणा है तो क्या हो जाएगा भाग, मतलब ये इधर आएगा तो 9/16 हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो एरिया ऑफ त्रिभुज एल एम एन बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर हो जाएगा। इसका अनुपात का मान आ गया आपको, एरिया ऑफ त्रिभुज एल एम एन अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर इज इक्वल टू 9/16 आ गया है। ऐसा भी लिख सकते हैं। सो देयरफॉर एरिया ऑफ त्रिभुज एल एम एन बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर इज इक्वल टू 9/16। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा फार्मूला है मतलब कि त्रिभुज समरूप त्रिभुज क्षेत्रफल का प्रमेय वो लगाते हैं। तो क्या लगेगा, एरिया ऑफ त्रिभुज एल एम एन बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या होगा उसकी संगत भुजा। संगत भुजा देखिए यहाँ पे एम एन दिया है, यहाँ पे एम एन लेना है तो यहाँ से क्या लेना पड़ेगा क्यू आर, एम एन का स्क्वायर बटे में क्यू आर का स्क्वायर। यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का प्रमेय। इन दोनों का अनुपात दिया गया है, रख देते हैं 9/16 बराबर एम एन हमें क्या करना है ज्ञात करना है और क्यू आर कितना दिया है 20 का स्क्वायर। अब देखिए ये वर्ग है, वर्ग को हटाने क्या लेते हैं वर्गमूल। तो लिखेंगे यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, चलिए वर्गमूल ले लेते हैं। तो यहाँ पे कितना 9 का वर्गमूल कितना 3 और 16 का कितना 4 इज इक्वल टू एम एन बटे में 20। क्या करना अभी क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 गुणे एम एन इज इक्वल टू 3 गुणे 20, एम एन इज इक्वल टू 3 गुणे 20 बटे में 4, 4 से इसको काट देते 4 × 5 = 20, एम एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 3 × 5 = 15, एम एन इज इक्वल टू 15 हो गया हमारा। यहाँ पे सेंटीमीटर दिया है नहीं दिया है तो एम एन की वैल्यू हमने यहाँ पे इस तरह फाइंड कर दी। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 हमने कंप्लीट कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 225 वर्ग सेमी तथा 81 वर्ग सेमी है। सेमी इसी की तरह है, यहाँ पे हमें क्या है निकालना पड़ा था, लेकिन यहाँ पे दोनों दिया मान दिया है, मतलब पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान दिया है 225 और दूसरा वाला क्षेत्रफल दिया है कितना 81 दिया है। तो यदि छोटे वाले की भुजा 12 है तो बड़े वाले की भुजा संगत भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। छोटे वाला कौन सा होगा, जो नीचे वाला जैसे यहाँ पे क्यू आर दिया था तो इसी तरह वहाँ पे भी क्या दिया होगा,
जो आप त्रिभुज एज्यूम करेंगे तो वहाँ पे आप क्या ले लीजिएगा, छोटे वाले की भुजा ले लीजिएगा और बड़े वाले की भुजा सेम इसी तरह ज्ञात हो जाएगी। जैसे हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 किया है, सेम क्वेश्चन नंबर 5 ये, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा बड़े वाले का नाम आप ABC, छोटे वाले का PQR लीजिए और छोटे वाले की भुजा कितनी हो जाएगी 12, मतलब PQ 12 हो जाएगी और AB आपको क्या करना रहेगा, ज्ञात करना रहेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद से ट्राई करिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 की देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, त्रिभुज समबाहु त्रिभुज ABC तथा समबाहु त्रिभुज DEF में दो त्रिभुज समबाहु हैं और समबाहु त्रिभुज के जो कोण होते हैं क्या होते हैं, बराबर होते हैं, सारे के सारे कोण बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण का माप कितना होता है, 60 अंश होता है। अब त्रिभुज ABC के जो कोण हैं वह DF के कोण के बराबर हो गए। अगर दो कोण बराबर हो गए तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप, मतलब त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा, DEF। अब पहला और दूसरा त्रिभुज अगर समरूप है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात भी दिया है और एक भुजा दी गई, दूसरी भुजा कैसे क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। तो ये भी आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन में एक गलती दी गई है, यहाँ पे जो अनुपात दिया गया है 4:7 है वह गलत है, वहाँ पे आप 1:2 कर लीजिएगा तो ही आपका आंसर प्रॉपर आएगा, मतलब डी का मान ज्ञात होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 को आप खुद से ट्राई करिए क्योंकि ये भी क्वेश्चन कैसे की तरह है, क्वेश्चन नंबर हमारा जो ऊपर का दिया हुआ है सेम उसी की तरह सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, बहुत इजी है तो आसानी से आप कर सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, उसको ध्यान से देखिए, मैं आपको बताते जाता हूँ और वैसे वैसे आप कंप्लीट करते जाइए। पहले यहाँ पे क्या दिया है, दो त्रिभुज है, एक बड़ा वाला त्रिभुज एक छोटा वाला त्रिभुज। वो कैसे पता चल रहा है कि बड़ा छोटा लेना है हमें, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया है त्रिभुज FDE में, दिख रहा है आपको त्रिभुज FDE तथा त्रिभुज FPQ में दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। क्यों समरूप होंगे, क्योंकि यहाँ पे एक एक कोण संगत कोण हो जाएगा और एक कोण क्या हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा, इससे दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे दोनों उन्होंने संगत ही ले लिया है। पहला में क्या है, D बराबर किसके होगा, P के, और E बराबर किसके होगा, Q के। D का नाम कैसे लेंगे, FDE और FPQ, इसी तरह E का नाम लेंगे और Q का FEQ, FED, FEP। इस तरह यहाँ पे जो फिल करना है उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। पहले में हमें क्या नहीं, पहले उसके पहले भी कुछ दिया है, यहाँ पे जो माना DP उन्होंने x माना है तो PF क्या हो जाएगा उसका 2x, क्योंकि यहाँ लिखा है PF 2 DP के इक्वल है, तो DF कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, मतलब 1x + 2x इट विल बी 3x। तो DF = DP + PE और DF का मान x है और P का मान 2x है, = 3x हो गया। और यहाँ पे दो त्रिभुजों में से संगत कोण लिए तो नाम देख लीजिए। वहाँ पे पहले हमें लेना है कोण FDE = कोण FPQ और यहाँ पे दूसरा कोण लेना है नीचे FED FQP, संगत कोण हो जाएगा, इससे दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। अगर दो त्रिभुज समरूप हो भुजाएं क्या हो जाएंगी, वर्गों के अनुपात के बराबर हो जाएंगी। मतलब पहला हमें एरिया ऑफ त्रिभुज FDE अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज FPQ = D का स्क्वायर और DF का स्क्वायर, क्योंकि DF का मान हमने निकाला है, DF का स्क्वायर एंड PF का स्क्वायर। DF का स्क्वायर कितना है, 3x का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे दूसरा क्या है 2x का स्क्वायर। 3 का वर्ग कितना होता है 9 और 2 का वर्ग कितना 4, x स्क्वायर x से x स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 9/4 बच गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DFE, तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ है, इसको यहाँ से उस साइड भेज देंगे तो यहाँ गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ भाग उस साइड जाएगा तो गुणा हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE = 9/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ और एरिया ऑफ FPQ दिया हुआ है 20 से इसको काट देंगे, यहाँ पे 5 आएगा और 9 बचे कितना हो जाएगा 45। मतलब बड़े वाले जो त्रिभुज है उसकी एरिया 45 हो गई और छोटे वाले त्रिभुज की एरिया कितनी हो गई 20 हो गई। और यहाँ पे हमें यह जो चतुर्भुज दिख रहा है वो चतुर्भुज ज्ञात करना है। बड़े वाले एरिया क्या थी 45 और छोटे वाले की एरिया क्या थी 20। 45 में से 20 घटा देते हैं तो हमारे जो चतुर्भुज दिख रहा है चतुर्भुज DPQE इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आप इसको प्रॉपरली हल कर लीजिएगा। और इस एक्सरसाइज की वीडियो देखने के लिए आप इंग्लिश मीडियम का मैंने वीडियो बनाया है उसको देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 1.4 जो कि हिंदी मीडियम से था पूरी तरह कंप्लीट कर दिया है। यदि अभी आपको कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।
अगर आप हमारे चैनल को एज ए मेंबर ज्वाइन करते हैं तो आपको ढेर सारे बेनिफिट मिलेंगे। जैसे कि देखिए, पढ़ाई करते समय जब मैथ और इंग्लिश होता है, जब पढ़ाई करते हैं तो हमें बहुत ढेर सारे डाउट्स आते हैं, तो उस समय हम डाउट्स क्लियर करने के लिए कहाँ पे जाएं। अगर आपको स्टडी करते समय, पढ़ाई करते समय अगर कुछ डाउट आता है जैसे मैथ का है, देन आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू अपने डाउट्स को सेंड कर सकते हैं और तुरंत हम कोशिश करेंगे तुरंत आपके उस डाउट को क्लियर करें। अगर आप हमारे चैनल को एज ए मेंबर ज्वाइन करते हैं तो एक बेनिफिट और है कि आपको जो भी स्टडी या एजुकेशन से रिलेटेड अपडेट रहेगा लगातार मिलते रहेगा हमारे सोशल नेटवर्किंग साइट या तो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू। इंग्लिश और मैथ से रिलेटेड एजुकेशनल टिप्स और वीडियोस के लिए आज ही हमारे मेंबरशिप को ज्वाइन करें।